दोस्तों आजकल के रिश्ते जो हैं वो एक वाईफाई की तरह हो चले हैं। जैसे ही हम सिग्नल से आउट होते हैं एक दूसरा नेटवर्क तलाशने लगते हैं। यानी कि जैसे ही हम अपनी प्रेमी या प्रेमिका से दूर होते हैं, दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक दूसरे प्यार की तलाश करने लगते हैं। और ये जो सिलसिला होता है ये बदस्तूर जारी रहता है। इसका अंत तब होता है जब किसी एक की मौत हो जाती है या फिर किसी एक हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। तो आज का एक ऐसा ताज़ा मामला हम आपको सुनाने वाले हैं जो कि आपको भी हैरान कर देगा। और पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, पुलिस की दाद देनी पड़ेगी कि उसने एक छोटे से क्लू के सहारे इतने बड़े हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाले उन आरोपियों को न सिर्फ उनकी सही जगह यानी कि जेल ठिकाने पर पहुंचाया, बल्कि समाज में एक मैसेज भी इससे निकल कर के सामने आया कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से बच नहीं सकता है अगर पुलिस ठीक से काम करने पर आ जाए तो। बहरहाल, वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों बात कर रहे हैं 3 जून 2026 की। दरअसल मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, नाम है भिंड। और इसी भिंड ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है मेहगांव। आप सबने ज़रूर सुना होगा। इसी मेहगांव थाना के अंतर्गत एक छोटा सा इलाका है जिसे पिपरौली के नाम से जानते हैं। तो इसी पिपरौली में 3 जून 2026 को बम्बा के खेतों के पास एक महिला का शव बरामद होता है। दरअसल वो जो शव था वो इतनी बुरी अवस्था में पाया गया था कि उसकी शिनाख्त कर पानी बहुत मुश्किल थी। चेहरे को बुरी तरीके से फावड़े यानी कि फरसे के सहारे पूंछ दिया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। आइडेंटिटी प्रूफ भी सारी हटा दी गई थी, उसकी शिनाख्त ना हो पाए इस चीज़ का पूरा कोशिश किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों ने एक गलती कर दी थी, और वो गलती थी कि एक ट्रेन का टिकट। जब उस शव के पास पुलिस आसपास जांच करती है तो पुलिस को एक फटा हुआ रेलवे का टिकट मिलता है। जब पुलिस ने देखा कि ये रेलवे का टिकट है तो तत्काल उसे देखकर जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि ये जो टिकट था वो मथुरा से ग्वालियर तक का था। बस इसी टिकट के सहारे पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच गई। तत्काल पुलिस ने उस टिकट के आधार पर, यानी कि टिकट की जब डेट थी तब उसके आधार पर पुलिस ने तत्काल मथुरा का रुख किया। और मथुरा पहुंचकर पुलिस ने रेलवे के सहारे उस डेट की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई, जिसमें पता चलता है कि दरअसल एक महिला है जो कि 2 लोगों के साथ स्टेशन पर आती है और टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है। यानी कि मथुरा से ग्वालियर तक का सफ़र वो वास्तव में कर रही होती है। और इधर पुलिस के साथ साथ साइबर की टीम्स, एफएसएल की टीम और अन्य दूसरे लोग भी इस मामले में अपनी तफ्तीश कर रहे होते हैं। सभी इस केस को सॉल्व करने में जुटे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की गई तो उसमें पता चलता है कि ये जो महिला इंद्रावती थी ये 2 लोगों के साथ सफ़र करने के लिए निकली थी। इन 2 लोगों के नाम थे नारायण उर्फ नारायण बघेल, निवासी अजनोल मेहगांव के तौर पर, और दूसरे व्यक्ति का नाम था कुंदन कुमार, निवासी दहिया लालपुरा इटावा के साथ। यानी कि इन 2 लोगों के साथ वो महिला सफ़र कर रही होती है। तत्काल पुलिस ने इन लोगों को सूचना के आधार पर अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद कत्ल की उस खौफनाक वारदात के बारे में पता चला जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तो दरअसल मामला ये था कि नारायण पटेल, जो कि गुजरात में सूरत में रहकर एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक दूसरी महिला से जिसका नाम था इंद्रावती। इंद्रावती भी वहीं पर काम करती थी। साथ रहने के दरमियान अब इन दोनों के बीच में प्यार पड़ जाता है, और ये दोनों प्यार करने के दौरान ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का ये दौर बहुत बढ़िया चल रहा था और दोनों को किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। बस इसी बीच एंट्री होती है नारायण बघेल की पहली प्रेमिका, यानी कि एक दूसरी महिला की। जब उसे इस मामले की जानकारी होती है तो उसने अपने प्रेमी के ऊपर यानी कि नारायण के ऊपर इस तरीके का प्रेशर डाला और उससे ये कहा कि अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो उसे अपनी दूसरी प्रेमिका यानी कि इंद्रावती का कत्ल करना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने के बाद नारायण अपनी दूसरी प्रेमिका का कत्ल करने के लिए तैयार भी हो जाता है। चाहता तो वो कायदे से अपनी इस दूसरी प्रेमिका के साथ ब्रेकअप कर सकता था, रिश्ते को वहीं पर एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बारे में सोचा। और इसी चीज़ को सोच करके उसने अपनी प्रेमिका इंद्रावती के साथ मथुरा का रुख किया। यानी कि वो सूरत से निकल करके अपनी प्रेमिका को लेता है और मथुरा में पहुंच जाता है। मथुरा में उसका एक और दोस्त था जिसका नाम था कुंदन कुमार, वो भी वहीं पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब इसके बाद मथुरा से ये लोग टिकट लेते हैं और मथुरा से ग्वालियर की तरफ का रुख करते हैं। और उसके बाद ग्वालियर से होते हुए ये लोग बाई बस मेहगांव के बस अड्डे पर उतरते हैं। जब ये लोग मेहगांव के बस अड्डे पर वहाँ पर उतरे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। बस इसी चीज़ को आधार बनाते हुए उसका जो प्रेमी था नारायण, उसने फांसी के मार्केट से एक फरसा खरीद लिया।
और उस फरसे को ये कहकर ख़रीदा कि सफ़र की सुरक्षा के लिए और चूँकि अंधेरा हो चला है तो हम लोगों के साथ कोई वारदात ना घट जाए, बस इसलिए मैंने इस फरसे को ले लिया है। किसी को कोई शक नहीं होता है और वो लोग इस फरसे के साथ सफ़र में आगे बढ़ जाते हैं। अंधेरे रास्ते का सफ़र करते हुए नारायण और उसका जो साथी कुंदन कुमार था, इन लोगों ने जब देखा कि अब काफ़ी सुनसान एरिया आ गया है, तो वहीं पर उन लोगों ने उस महिला यानी कि इंद्रावती के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि दोनों ने उसके साथ रेप भी किया और वहीं पर उसके साथ रेप करने के बाद उसकी गला घूंटकर वहीं पर जबरन हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उसके पास से जितनी भी आइडेंटिटी प्रूफ बरामद हो सकते थे, उन सब चीज़ को हटा दिया जाता है ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। और जो फरसा साथ में कुंदन कुमार और नारायण अपने साथ लेकर गए थे, उसे उस महिला के चेहरे पर पूंछ कर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया। लेकिन इन आरोपियों ने एक छोटी सी गलती कर दी, जो था वो एक फटा हुआ ट्रेन का टिकट, जो कि वहीं पर बरामद हो जाता है और उसके सहारे पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जब नारायण बघेल ने हाट बाजार से एक फरसा खरीदा, तभी इंद्रावती को कहीं ना कहीं अपने मन में शक ले लेना चाहिए था। और ये लोग ये भी कहते हैं कि इन लोगों ने उस महिला को मेहगांव बस अड्डे से लेकर के पैदल जानबूझकर उस अंधेरे रास्ते में पैदल ही लेकर के लोग गए और उसे पिपरौली तक लेकर के पहुँचे। और रास्ते में लोगों ने जब फरसा खरीदा, तब भी एक दूसरा क्लू था कि जब कुछ न कुछ शक उस महिला को हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि वो महिला अपने प्यार के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करती थी कि वो अपने प्रेमी के साथ एक अनजान सफ़र पर निकल पड़ी थी, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। उसका अंत सिर्फ एक मौत के तौर पर होना था। बहरहाल एक दुखद घटनाक्रम की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये भी बताते हैं कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल करके सामने आई, तो उसमें और भी ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल उसमें ये पता चला कि एक गर्भवती महिला थी, यानी कि इंद्रावती 6 महीने के गर्भ से थी और उस 6 महीने के गर्भ के दौरान उसे जबरन पैदल चलवाया जाता है। इंद्रावती अपने प्यार के सहारे पैदल चल रही थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये दोनों मिलकर आज उसकी ज़िंदगी को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। वाकई बहुत ही दिल को दुखा देने वाला घटनाक्रम था, जो कि इस तरीके से निकल करके सामने आया। और मेहगांव के बस अड्डे से लेकर के पिपरौली तक की भी जो सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस को बरामद हो सकी हैं, पुलिस ने उसके भी आधार पर इन आरोपियों को कड़ी सज़ा दिलाने की पहल शुरू कर दी है। फिलहाल आप इन आरोपियों के चेहरे देख सकते हैं। इन्हें अरेस्ट करके पुलिस ने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है, जहाँ पर इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और अब ये लोग अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। फिलहाल उसकी पहली प्रेमिका संगीता बघेल, उसका प्रेमी नारायण बघेल और उसका जो साथी था कुंदन कुमार, ये लोग एक महिला इंद्रावती के कत्ल के जुर्म में कत्ल की हत्या की वारदात की साजिश को अंजाम देने के कारण जेल में हैं। तो एक ऐसे प्यार का क्या ही मतलब निकला जो कि किसी की कत्ल की वारदात पर समाप्त हुआ। 3 लोगों की ज़िंदगी जेल में सड़ रही है और एक वारदात की न्यूज़ बन करके सामने आई। तो आप कमेंट करके अपने मुद्दे पर, इस सच्ची घटना पर अपनी राय और अपने विचार ज़रूर रखें। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आई गेस आपको ये कंटेंट, मेरा ये एक वीडियो जो कि दिल को दुखा देने वाला घटनाक्रम था, अच्छा लगा होगा। तो इसे एक लाइक करते हुए सभी तक शेयर करिएगा। हाई पॉइंट्स अगर आप देखते हैं तो ये हमारी वीडियो को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है और हम मोटिवेट होते हैं, ताकि हम आपको इस तरीके की नई नई संगीन वारदातों के प्रति अलर्ट कर सकें, रूबरू कर सकें और कहीं ना कहीं आपको जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा। और ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। बस वही मेरा कहना है कि हम आपको जागरूक करके अलर्ट करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके रिश्ते में प्यार, विश्वास और भरोसा और एक आपसी समझदारी नहीं चल पा रही है, तो आप उस रिश्ते को वहीं पर समाप्त कर दीजिए। किसी और के साथ अपने रिश्ते के आगे की ज़िंदगी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम देना, किसी के प्रति कॉन्स्पिरेसी को रचना और इस तरीके से जुर्म कर देना और समाज में एक गलत मैसेज डालना। बहरहाल कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सच्ची घटना चैनल पर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे और आप देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन वारदातों से रूबरू रहें। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।